नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो मैंने सारे वो तरीके यहाँ लिख दिए हैं। आंसर इन सब का एक ही होगा। ये पूछते हैं कि मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पर हॉट वाटर की जगह कोल्ड वाटर लिखा होगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। अगर यहाँ हॉट वाटर की जगह स्टीम लिखा होगा तभी इक्वेशन बदल जाएगी। हर चीज़ में, हर स्थिति में इक्वेशन हमारी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन है कि ये फ्लोट क्यों करता है वाटर में। ये केसेस तो हमने डिस्कस कर लिया, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर वाला, स्टीम वाला भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैग्नीशियम वाटर में फ्लोट क्यों करता है, ठीक है। इन सभी सवालों का जवाब पाएंगे। पहले एक इक्वेशन लिखते हैं। देखिए, इक्वेशन के लिए हमें इसके रिएक्टेंट्स लिखने हैं। रिएक्टेंट्स कौन है? मैग्नीशियम। और कौन है हमारे पास? हॉट वाटर। देखिए, वाटर हॉट हो, कोल्ड हो या फिर स्टीम के फॉर्म में हो, हमेशा वो H2O से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। इस क्वेश्चन में जो विभिन्न क्वेश्चन अटैच करके दिए गए हैं उन सब का आंसर जानने के लिए थोड़ा सा आपको बेस की तरफ जाना पड़ेगा। बेस यानी कि K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्यों बताई है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसको आप ढंग से समझ पाएं। अब आप देखिए कि मैग्नीशियम कहाँ है? यहाँ। हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये जब टूटेगा, H2O जब टूटेगा रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए, तो मैग्नीशियम इतना सक्षम है, इतना रिएक्टिव है कि वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। ये समझ में आया? हाथ के हाथ ये और देख लीजिए कि ये जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम से ऊपर कैल्शियम है और उसके भी ऊपर सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि मैग्नीशियम के ऊपर कैल्शियम है, सोडियम पोटेशियम तो चलिए फिर भी दूर है बिल्कुल इमीडिएट ऊपर कैल्शियम है। और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की जगह ले सकता है मैग्नीशियम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो डेफिनेटली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखो तो आप लिखकर आ सकते हैं ये रिएक्शन भी। चलिए, अब प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के लिए हमें इनको आयनिक फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, यानी Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव ही होता है। जब वाटर टूटेगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा। आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव कंपोनेंट एक नेगेटिव कंपोनेंट के साथ ही हमेशा रिएक्ट करता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसका आयनिक फॉर्म हाइड्रोजन के आयनिक फॉर्म को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और उसके पार्टनर के साथ बिजनेस बना लेगा, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि Mg2 पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेंगे। देखिए, वैलेंसीज दोनों की अलग है, तो चलिए वैलेंसीज नीचे लिख देते हैं, 2 और 1। हम ये बात कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंसीज भले ही पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में दे रखी हूँ आपको ऊपर, लेकिन जब आप नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लिखा है यानी 1, अगर केवल प्लस लिखा है तो उसका मतलब भी 1। अब हमें इसको क्रिस्क्रॉस करना है। इसका मतलब मैग्नीशियम का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ और OH का मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ। यहाँ ये ध्यान रखिए कि OH पूरा एक यूनिट है। इसका मतलब आप O2H2 नहीं लिख सकते हैं, आपको OH का होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा, पूरे का मल्टीप्लिकेशन 2 से करना पड़ेगा। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 लिखने का ऐसा कोई औचित्य नहीं होता, इसलिए आप इसको MgOH का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं। अगर 1 नहीं लिखा है तो मान के चलते हैं कि 1 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट बन गया दैट इज MgOH का होल ट्वाइस। इसके बाद आप ये बात जानते ही हैं कि अगर रिएक्टेंट साइड में H पॉजिटिव है, यहाँ H पॉजिटिव है, तो उधर जाकर H2 पॉजिटिव फॉर्म में ही हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा अपने आप को डायटोमिक फॉर्म में ही रखता है। स्टेबल फॉर्म उसका डायटोमिक ही होता है अगर वो अकेले है तो, ठीक है। चलिए, अब हम ये सब हटा देते हैं, हमारे ये कुछ काम करेंगे। अब हमारे काम की बात करते हैं। पहले देखिए, हमने इक्वेशन लिख ली, पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया, रिएक्टेंट्स लिखे, आयंस में तोड़ा, प्रोडक्ट बनाया। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, बैलेंसिंग। Mg1 OH का होल ट्वाइस का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन इधर 2 है।
लेकिन हाइड्रोजन का टोटल काउंट हमें देखना पड़ेगा कि टोटल काउंट कितना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का टोटल काउंट कितना है, 2 और 2 4 यानी कि 4। ऑक्सीजन का टोटल काउंट कितना है, ऑक्सीजन का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा यानी कि ऑक्सीजन है 2। और Mg वो कितने हैं, Mg हमारे पास सिर्फ 1 है, ये प्रोडक्ट साइड में है। रिएक्टेंट साइड में मेरे पास Mg कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है, केवल 1 है, कुछ नहीं लिखा ना, यानी 1 है। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इस जगह को तो हम छेड़ नहीं सकते। ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ 2 लिखते ही ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन हो गया 4, यानी रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन हो गया 4। और प्रोडक्ट साइड में 2 तो ये थे और 2 ये, यहाँ भी 4 थे। चलो हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस हो गया। अब बात आती है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, यानी कि अगर आपको पूरी इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी होगी तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, Mg प्लस 2H2O एरो Mg का OH का होल ट्वाइस और H2। हमने दूसरा स्टेप भी पूरा कर लिया। दूसरा स्टेप पूरा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ना है। और थर्ड स्टेप क्या है, बैलेंसिंग द इक्वेशन हो गया, नाम लिखना है। पहले नाम लिखते हैं और उसके बाद बाकी सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि ये मैग्नीशियम है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर। इसके अलावा ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में निकलेगा। जब भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म में निकलता है तो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, हमारे पास वाटर था, गर्म पानी, ठीक है ना, गर्म पानी। आप ध्यान रखिए बार बार, गर्म पानी, कोल्ड वाटर नहीं, गर्म पानी था। उस गर्म पानी में हमने मैग्नीशियम का बहुत छोटा सा एक टुकड़ा डाला। जैसे ही हमने मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा डाला, यहाँ पर बबल्स आएंगे, हाइड्रोजन के बबल्स बनने लगेंगे। ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में पानी था, वाटर में जब हमने मैग्नीशियम डाला तो मैग्नीशियम के टुकड़ा डालते ही यहाँ पर बबल्स आने लग जाएंगे, बहुत सारे बबल्स आने लग जाएंगे, छोटे छोटे बबल्स आने लग जाएंगे, ठीक है ना। मुझे ऐसे दिखाना चाहिए, गोल गोल करके बबल्स आने लग जाएंगे। तो ये जो बबल्स होंगे, ये बबल्स इस मैग्नीशियम के टुकड़े को इसके सरफेस से चिपक जाएंगे, ठीक है ना। इसके सरफेस से चिपकने की वजह से इसको ऊपर फ्लोट करके रखेंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमेशा सरफेस पर फ्लो क्यों करता रहता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, यहाँ से जो हाइड्रोजन के बबल्स बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन के बबल्स मैग्नीशियम के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं और उसको ऊपर ही फ्लोट करके रखते हैं। ये सेम केस हमने कैल्शियम के केस में भी पढ़ा था। फर्क सिर्फ इतना है कि कैल्शियम तो फिर भी हॉट वाटर के साथ नहीं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था। कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम आगे की गुत्थी सुलझाते हैं कि आखिरकार ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट क्यों करता है। देखिए, आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख पा रहे हैं कि K है, फिर Na, K है, फिर Na है, फिर Ca है, फिर Mg है और यहाँ कहीं जाके नीचे हाइड्रोजन है। तो मैग्नीशियम नीचे है, काफ़ी नीचे हो गया ना भाई, सबसे ऊपर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, चौथे नंबर पे हो गया, ठीक है। तो ये तो आपके नॉर्मल कोल्ड वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराया था, इसने भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया था, लेकिन जितना एग्रेसिव ये रिएक्शंस थे उतना ये नहीं था। अब ये क्या है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है ना एज कंपेयर टू बाकी के एलिमेंट्स। इसलिए ये पानी में घुल के अच्छे से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना पाए, उसके लिए हमें हॉट वाटर लेना ही पड़ेगा। कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा। दोबारा से सुन लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए हाउ विल मैग्नीशियम रिएक्ट टू कोल्ड वाटर, आप लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ एक जादू है, वो ये कि मैग्नीशियम अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, आप मैग्नीशियम स्टीम से एक्सपोज कर दीजिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। दोबारा से सुनिए, मैग्नीशियम जब
हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जबकि ये स्टीम से भी रिएक्ट करता है। स्टीम से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आगे आपको समझ में? अच्छा, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ तो ये बनाता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता, ये भी बता दिया। फ्लोट क्यों करता है, ये भी बता दिया। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, यहाँ पे शायद ये था कि हाउ डज इट रिस्पॉन्ड टू स्टीम, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। चलिए एक चीज़ और समझिए, मैग्नीशियम के ब्रैकेट में आपको S लिखा मिलेगा जो सॉलिड को सिग्निफाई करता है। मैग्नीशियम या जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्शंस की बात हम नहीं कर रहे हैं। वाटर के ब्रैकेट में आप हमेशा L लिखा देखेंगे जो लिक्विड को सिग्निफाई करता है। इसके आगे आप एक्वस लिखा देखेंगे, AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में पानी डाला और उसमें मैग्नीशियम डाला, फिर मैग्नीशियम ने उसी पानी के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो जब आप पानी के साथ रिएक्ट करके, पानी मतलब एक्वस, पानी के साथ रिएक्ट करके कुछ बनाते हैं या पानी जोड़ देते हैं किसी चीज़ में, मिला देते हैं, तो वो एक्वस हो जाता है, ठीक है ना। एक्वा मतलब वाटर, तो वो एक्वस, ठीक है। पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते, सिर्फ AQ लिख देते हैं। और हाइड्रोजन तो गैस है ही, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कोल्ड वाटर के साथ क्या होगा, लिख दीजिए नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। हॉट वाटर के साथ क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। स्टीम के साथ क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अलग लेक्चर में हम उसको सेपरेटली डिस्कस भी करेंगे। मैग्नीशियम फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि बबल्स निकलते हैं ना, तो वो बबल्स मैग्नीशियम के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, उसको ऊपर ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। रीज़न क्या है, क्यों ये ऐसे रिएक्ट करता है, लाइक हॉट वाटर के साथ क्यों रिएक्ट करता है, बिकॉज इट इज़ लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कैल्शियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम। या फिर आप बस इतना लिख दीजिए कि लेस रिएक्टिव। कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन की जगह ले ली और OH के साथ कंबाइन कर लिया। जब हमने इसको तोड़ा था H पॉजिटिव OH नेगेटिव, हाइड्रोजन की जगह ले ली थी, हाइड्रोजन आयन की जगह ले ली थी, ठीक है। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। इस पूरे वीडियो को हम शॉर्ट्स में डालते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप चाहें तो वहाँ से देख और सुन सकते हैं। इस पूरे लेसन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इक्वेशन बनाने के लिए, एक तो रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसे हम एक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं, और आयनिक फॉर्म क्या होते हैं किसी भी मेटल के, वो अगर आपको याद है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वतः ही इसको कर लेंगे। बैलेंसिंग के लिए जो मैंने एटम्स लिखकर दिखाए थे वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको बैलेंसिंग आप करने का अभ्यास करेंगे तो आप खुद ब खुद से अंदाज़ा लगाना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप इनिशियल लेवल पर सीख रहे हैं तो लिख लीजिए कितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में है, कितने एटम्स प्रोडक्ट साइड में है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बैलेंसिंग सबसे पहले पेंसिल से ही कीजिए, क्योंकि कई बार हमें न्यूमरल्स मिटाने पड़ते हैं और दोबारा से कोई नया न्यूमरल लगाना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। जब पूरी बैलेंस हो जाए, इक्वेशन अच्छे से आप संतुष्ट हो जाएं, तो फिर आप उसको पेन से लिख सकते हैं, ठीक है ना। नाम लिखना ना भूलिए, और अगर नाम में कन्फ्यूजन है तो 1% नाम ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इक्वेशन सही बनाइए, सही बैलेंस कीजिए। ये जो स्टेट्स हैं ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं काटे जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर किसी टीचर ने पूछ ही लिया, होम एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। आपका डाउट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसको भले ही कम आके, लेकिन आपका हर एक डाउट मेरे लिए बहुत ही खास है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट पूरी तरीके से क्लैरिफाई हो। कोई डाउट नहीं रखेंगे तो केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट लगेगा, और है भी बहुत प्यारा सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, और आपकी जीत होगी ऐसा मन में विचार करके सदैव रखिए। नमस्कार।